Hi folks, so welcome back. So from this video I'm going to start a new sector that is stationery sector. ठीक है, आप देखो ये पेन पेंसिल इरेजर शार्पनर ये सब जो बनाते हैं कंपनीज आप देख लो, फ्रॉम डॉम्स हो गया, लिंक लिमिटेड, फ्लेयर, सेलो एंड कोकियो कैमलिन, ये 5 कंपनीज है. तो ये 1-2 दिन में ये ख़त्म कर देंगे ये सेक्टर एंड उसके बाद दूसरे सेक्टर में जाएंगे. अभी ये स्टेशनरी सेक्टर में अगर देखूँ सिंपल बिजनेस मॉडल है. ये सब बेचता है. हमारा नोटबुक्स हो गए, आप देखो स्केच पेन, इरेजर, क्रेयॉन्स, वाटर कलर्स. तो फर्स्ट कंपनी दैट विल टॉक अबाउट इन दिस वीडियो डॉम्स इंडस्ट्रीज. ठीक है, डॉम्स का अगर देखूँ तो दे आर प्रेजेंट इन 28 स्टेट्स, मतलब सब ऑलमोस्ट सब स्टेट में प्रेजेंट है. उनका सेल्स ग्रोथ फॉर Q4 ऑफ FY25 वॉज अराउंड 26%. ठीक है, EBITDA ग्रू 16% एंड पैट ग्रू 9%. अभी इनको ये क्वार्टर ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला था एंड अगर पूरा साल देखो अगर FY25 का, दे सेल्स ग्रो 24%. तो बहुत अच्छा ग्रोथ है. 24% ग्रोथ. सिंपल बिजनेस मॉडल है. क्या करता है, वॉल्यूम बेस्ड कंपनी. ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा आप डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐड करोगे, जितने ज़्यादा डीलर्स आप ऐड करोगे, जितने ज़्यादा रिटेल आउटलेट्स में आप उनका प्रेजेंस बढ़ाओगे उतना बेटर है. EBITDA का ग्रोथ था 28% एंड पैट ग्रो 34%, मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल गया पूरे साल में. मार्जिन देखो, EBITDA मार्जिन क्या है 18.2% फॉर FY25. लास्ट ईयर YY 17.7% था. पैट मार्जिन आ गया 11.2% वर्सेज 10.4% YY. अब इनका थोड़ा रेवेन्यू मिक्स देख लेते हैं. ठीक है, तो इनका एक सेगमेंट आ गया जो मेजॉरिटी है, दैट इज स्कॉलस्टिक स्टेशनरी. उसमें क्या हो गया, आपका पेंसिल, शार्पनर, इरेजर्स एंड वो सब बेचते हैं. ठीक है, तो 31% रेवेन्यू वहाँ से आ गया. फिर एक होता है आपका स्कॉलस्टिक आर्ट मटेरियल. उसमें आ जाता है आपका क्रेयॉन्स हो गया, कलर पेंसिल, स्केच पेन्स, ये सब आ गया इन द आर्ट मटेरियल वाले सेगमेंट, दैट इज 18%. फिर एक होता है किट्स एंड कॉम्बोज. ठीक है, मतलब ये पूरा आप एक पैकेज में आता है, एक क्या बोल सकते हैं, सब प्रेजेंट है उसमें, ज्योमेट्री बॉक्स से लेके आप देखो, तो वो हो गया किट्स एंड कॉम्बोज, दैट इज 12%. फिर पेपर स्टेशनरी, मतलब वो अभी तक उनका देखो डॉम्स के नोटबुक भी बहुत फेमस है. ठीक है, तो वो नोटबुक वाला सेगमेंट हो गया, तो पेपर स्टेशनरी कॉन्ट्रीब्यूट टू 12% ऑफ द रेवेन्यू. फिर एक होगा उनका ऑफिस सप्लाई. ऑफिस सप्लाई में आ जाता है आप देखो, पेन हो गया, मार्कर्स हो गए आपके, फिर आप देख लो रिफिलेबल मार्कर्स के, मतलब इंक हो गया, उसका इंक हो गया मार्कर का, तो ये सब बेचते हैं. तो दैट इज़ 13%. फिर अभी है ना, उन्होंने रिसेंटली लास्ट एक दो क्वार्टर के पहले दे डिड एन एक्विजिशन. ठीक है, तो एक कंपनी था यूनिक्लाइन हेल्थ केयर करके. तो वो क्या करता है बेसिकली, ये जो बेबी डायपर्स जो बेचता है. ठीक है, तो वो कंपनी में उन्होंने इन्वेस्ट किया और दे हैव बॉट अ मेजर स्टेक ओवर देयर. तो वो हाइजीन प्रोडक्ट्स वाला सेगमेंट है, दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू 10% ऑफ द रेवेन्यू. और एक सेगमेंट है हॉबी क्राफ्ट, फाइन आर्ट मटेरियल, वो सब क्ले हो गया, वो सब बेचता है, क्ले, ग्लू, एडेसिव, जो मतलब फेविकॉल जैसा प्रोडक्ट सिमिलर, तो दैट इज़ 3%. तो वो छोटा सेगमेंट है. तो ये पूरा होगा उनका, देखो तो रेवेन्यू मिक्स आ गया. अभी ये क्वार्टर में, Q4 ऑफ FY25, वो लोग ने और एक कंपनी एक्वायर की है. 51% एक्विजिशन किया है इन सुपर ट्रेड्स करके, एक प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी है. ये क्या करता है बेसिकली, ये पेपर स्टेशनरी सेगमेंट में प्रेजेंट है इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. तो ये जो कंपनी है वो ITC को, मतलब ITC के लिए वो बैकएंड में काम करता है. दे सप्लाई देम द पेपर्स, उनका पेपर बना के बेचता है. तो ये उनका खुद का भी ब्रांड है, बट ठीक है, मतलब अच्छा ग्रोथ भी आ रहा है वहाँ पे भी. और इनका अगर देखूँ तो 44 एकर्स का उनका एक अपकमिंग फैसिलिटी है. तो उमरगांव गुजरात में उन्होंने अभी एक्वायर किया है. तो वो दे हैव टोल्ड कि दैट वुड स्टार्ट फ्रॉम Q3 तक रेडी हो जाएगा एंड Q4 से कमर्शलाइज हो जाएगा, मतलब ऑपरेशन वहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे. तो ये भी अच्छा है एंड ये एक्सपोर्ट्स में भी प्रेजेंट है. ठीक है, तो मतलब 86% उनका जो आता है दैट इज़ डोमेस्टिक, मतलब इंडिया में जो ऑपरेशंस करता है, एंड जो रिमेनिंग जो 14% है वो एक्सपोर्ट्स करता है. तो इनका और एक जो है उन्होंने टाइप किया फीला कंपनी करके. तो फीला जो है, मतलब दैट इज़ द इटली में उनका अगर देखो तो प्रेजेंट बहुत है. ठीक है, मतलब वहाँ पे बहुत अच्छा ग्रोथ आ रहा है उनका, उनके लिए भी. सो दे इन्जॉय हायर मार्जिन, क्योंकि उनका है ना एक सेगमेंट है उन्होंने बैकवर्ड इंटीग्रेट कर लिया. मतलब क्या, आप ये जो पेंसिल एंड सब जो है, ठीक है, ये खुद थर्ड पार्टी से, टिपिकली जो कंपनी है थर्ड पार्टी से लेते हैं, बट ये लोग क्या करते हैं, ये खुद ही बनाते हैं. मतलब उनका निब हो गया पेंसिल का, वो ऊपर का जो सेगमेंट आता है, टिप आ गया उसका, ये सब खुद बनाते हैं. वुडन पेंसिल में उनका प्रेजेंस है, ज्योमेट्री बॉक्स में भी उन्होंने मतलब बैकवर्ड इंटीग्रेट किया है एंड स्केच पेन वाले सेगमेंट में भी. तो इसलिए इनका है ना थोड़ा EBITDA मार्जिन ज़्यादा है देखो, कंपेयर टू आप लिंक और वो सब देखो. ठीक है, इनका जो मतलब पैट मार्जिन है ना, वो उतना EBITDA मार्जिन है लिंक लिमिटेड का, जो मतलब ये पेंटोनिक करके जो पेन बनाता है उसका,
उनके ब्रांड्स भी देखो, डॉम्स करके जो ब्रांड है, फिर एक C3 करके ब्रांड है, ये मतलब डॉम्स थोड़ा महंगा है, ठीक है, डॉम्स का जो प्रोडक्ट्स होते हैं थोड़े स्लाइटली प्रीमियम आता है, तो C3 जो है वो थोड़ा अफोर्डेबल, मतलब अफोर्डेबल सेगमेंट में लिए केटर करता है। फिर एक ये वाउपर करके जो ब्रांड है, ये जो यूनिक्लैन वाला डाइपर्स, बेबी डाइपर्स जो बनाता है, वो 10% है, एंड अदर्स वाला है वो 4% रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूट करता है। अभी इनका मेन तो है गाइडेंस, ठीक है, अभी ग्रोथ ही मेन देखना है हमें, तो सिंपल बिजनेस मॉडल है। अभी इनका देखो तो अभी तक अभी दिस इज़ द ओनली कंपनी, अगर देखो सब कंपनीज में से जो 5 कंपनीज है, कोकियो कैमलिन हो गया, फ्लेयर, सेलो, लिंक एंड डॉम्स, ठीक है, डॉम्स इज़ द ओनली कंपनी जो अभी तक 20% के ऊपर का ग्रोथ कर रहा था। अब देखो लिंक ने गाइडेंस दिया था 17%, किया कितना 9-10% के आसपास का ग्रोथ। फ्लेयर ने किया, फ्लेयर 14% का ग्रोथ का गाइडेंस देता है, सिमिलर सेलो 14% के आसपास का ग्रोथ, एंड कोकियो कैमलिन तो कोई कॉन्कॉल कोई करता नहीं, और उनका तो रेवेन्यू डी ग्रोअर है, ठीक है। तो यही कंपनी था जो 20-25% के ऊपर ग्रोथ दे रहा था, एंड इसलिए इनको है ना, मतलब पी रेशियो भी देखोगे ना उसका, मतलब इट इज़ स्लाइटली एक्सपेंसिव क्योंकि ग्रोथ वहाँ पे ही था। अभी क्या हो गया, अभी गाइडेंस तो उन्होंने बोल दिया 23-25% जो पहले बोला था इन FY25, वो अचीव हो गया, 24% कर लिया ग्रोथ। अभी उन्होंने गाइडेंस क्या दिया फॉर FY26, अभी उन्होंने बोला है वी वुड जस्ट ग्रो बाय 18-20%। तो आप देखो गाइडेंस कम करने के वजह से भी आप देखो दे आर स्टिल लीडिंग इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। दूसरे कोई कंपनी दैट इज़ नॉट नियर गाइडेंस में, मतलब लिंक ने तो दिया है 17%, बट उन्होंने अभी तक मिड डिजिट डबल डिजिट भी मतलब हार्डली ग्रो कर पा रहा है। फिर अभी फ्लेयर और सेलो जो है, मतलब ये लास्ट 1-2 क्वार्टर से 15-17% के आसपास ग्रोथ दे रहे, ठीक है, एंड इनका वैल्यूएशन भी देखो फ्लेयर एंड सेलो का 20-25-30 के पी के आसपास ही है, एंड ग्रोथ कितना आ रहा है 17-15% के आसपास। तो अभी दिस कंपनी दैट इज़ ग्रोइंग, उन्होंने गाइडेंस क्या दिया, अच्छा कंपनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 80 का पी है, दे हैव डी रेट भी हो गया क्योंकि गाइडेंस एक तो कम कर रहे हो आप, बट स्टिल यू आर द लीडिंग इन टर्म्स ऑफ गाइडेंस, एब्सोल्यूट नंबर में पूरा देखो 18-20% अच्छा नंबर है, बट अभी उसके जो कॉम्पिटिटर्स है, ठीक है, लिंक का तो 17%, पर वो एग्जीक्यूट करने पा रहे, कोकियो कैमलिन तो आउट ऑफ द रेस डी ग्रोथ हो रहा है सेल्स में। अभी ये फ्लेयर और सेलो जो है वहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि ग्रोथ कैसा है, तो उसके एंड वहाँ पे वैल्यूएशन भी थोड़ा चीप है, ठीक है, और अगर फ्लेयर और सेलो इफ़ दे ग्रो एट अ बेटर रेट कंपेयर टू डॉम्स, तो उनका री रेटिंग हो जाएगा, इनको डी रेटिंग हो जाएगा, क्योंकि ये तो पहले से ऑलरेडी 70-80 का पी था, अभी तक 25% के आसपास ग्रो कर रहा है, तो इट कैन, वो अच्छा था कि भाई द वैल्यूएशन आर जस्ट जस्टिफाइड, ठीक है, कि भाई 70 का पी 25% का ग्रोथ ठीक ठाक है फॉर कंज्यूमर लेड कंपनी, कंसिस्टेंटली दे आर ग्रोइंग, एंड इनका मार्जिन का भी मतलब स्टेबल ही है, तो पैट मार्जिन का गाइडेंस दिया 10% रहेगा, एंड EBITDA मार्जिन का गाइडेंस है टू बी अराउंड 16.5 to 17.5 फॉर FY26। तो इनका जो फैसिलिटी जो आ रहा है उमरगांव में, तो वो बोल रहे हैं इट वुड बी ऑपरेशनल जो है Q4 से, तो अभी तक ये साल में तो उतना कोई मेजर केपेक्स नहीं आ रहा है, बट ये जो केपेक्स आएगा उसके बाद भी उन्होंने बोला कि ग्रोथ उतना ही रहेगा क्योंकि हमारा बेस भी इतना बड़ा हो जाएगा, तो ये हमें देखने लगेगा, पूरा साइकोलॉजी का गेम है, ठीक है, मतलब आई 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 टोल्ड यू मतलब क्या सिचुएशन प्ले आउट हो सकता है। फ्लेयर और सेलो जो 15-17% का गाइडेंस दे रहे हैं 15% के आसपास, बट अगर अच्छा ग्रोथ आ रहा है लास्ट 2-3 क्वार्टर से, लास्ट 2 क्वार्टर से मतलब अच्छा ग्रोथ आ रहा है, उसके पहले H1 में तो उनका परफॉर्मेंस उतना कुछ खास था नहीं, तो यही है, मतलब ट्रैक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कैसा ग्रोथ आता है, एंड ये अभी अभी उनका थोड़ा लॉन्ग टर्म विजन है कि भाई उनको ये सब आप देखो फाइल्स, फोल्डर्स, वो सभी बनाना है, स्टेपलर्स हो गया, फिर टिफ़िन बॉक्स हो गया, वाटर बॉटल्स हो गया, वो सेगमेंट में भी जाना है उनको ग्रेजुअली। तो यही है डॉम्स का, और 1-2 वीडियो में आई विल कवर द दूसरे ऑफ लिंक, फ्लेयर, सेलो, सबको कवर कर लूँगा, ठीक है, इतना रखते हैं, थैंक यू।